साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी दो वीडियो आपने देखे, एक राजस्थान के बारां का था, दूसरा कर्नाटक के यादगीर जिले का था। राजस्थान के बारां जिले से जो ये वीडियो सामने आया है, इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि हिंदू परिवार के कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं को नदी में प्रवाहित कर रहे हैं या फेंक रहे हैं। वजह बताई जा रही है कि दो दलितों ने दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। इस बात से क्षुब्ध सवर्ण समाज के लोगों ने उनको बुरी तरह से पीटा, तो पूरी बस्ती के तकरीबन 250 दलित समाज के लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें जो उनके घर में रखी थी वो सभी बैतली नदी में फेंक दी। और दूसरा जो ये वीडियो कर्नाटक के यादगीर जिले से आया है, इसमें भी स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को, जिसमें लक्ष्मी है, सरस्वती हैं, वेंकटेश हैं, नदी में फेंक रहे हैं। जब इन तस्वीरों को फेंकने वालों से संपर्क किया मीडिया ने, तो उन्होंने बताया कि इस तस्वीर को फेंकने वाले एक शख्स का नाम है वेंकटेश। चूंकि वह गोल्डन केव बुद्ध विहार ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे अनुरोध किया गया था कि बुद्ध धर्म के ट्रस्ट में पदाधिकारी रहते हुए आप हिंदू देवी देवताओं को अपने घर में नहीं रख सकते। इस एपिसोड से उन तथाकथित लोगों को सीख भी लेनी चाहिए जो अपने घरों में नमो बुद्धाय और जय भीम बोलते हुए एक तरफ बुद्ध को रखे रहते हैं, दूसरी तरफ तमाम पाखंडी देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां भी रखे रहते हैं। वेंकटेश से इसलिए इन सारी चीजों को हटाने के लिए कहा गया क्योंकि वो बुद्ध विहार ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। अब इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद या मेरे जैसे पत्रकार के द्वारा इस तरह की खबरें आप लोगों तक पहुंचाने के बाद तमाम सारे लोगों की नाजुक भावनाएं आहत हो जाती हैं। उन नाजुक भावनाओं वाले तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदारों से, हालांकि उनका मकसद एक जाति वर्चस्व को बनाए रखना है, उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा सब हो क्यों रहा है। निश्चित तौर पर ऐसा किसी दूसरे धर्म की वजह से नहीं हो रहा है। जो कहता है कि हिंदू धर्म इसलिए खतरे में है क्योंकि फलाने धर्म के लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। यह धर्म अपने ही धर्म के पाखंडियों, जातिवादियों की वजह से संकट में है। ये तमाम सारे लोग जो हिंदू धर्म को या तथाकथित ब्राह्मण धर्म को छोड़ रहे हैं, ये किसी दूसरे धर्म के बहकावे या दूसरे धर्म से प्रेरित होकर के नहीं, बल्कि आपके धर्म के अंदर, आपके धर्म ग्रंथों में जो छुआछूत, ऊंच नीच, गैर बराबरी, असमानता, एक जाति का वर्चस्व और जाति के आधार पर कौन व्यक्ति क्या कर्म करेगा, वर्ण के हिसाब से उसका सम्मान जो तय किया गया है, उसकी वजह से छोड़ करके जा रहे हैं। इन दो घटनाओं के अलावा कर्नाटक से एक और खबर आई थी, जब देवता नहीं, देवता का खंबा भर छू लेने से, और देवता भी कौन से थे, स्थानीय देवता, उनका खंबा छू जाने के कारण एक दलित परिवार पर 60,000 का जुर्माना लगा दिया था। उस परिवार के लोगों ने अपने घर से हिंदू देवी देवताओं को फेंक करके बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीरें अपने घर में रख ली थी। बाद में तमाम सारे बहुजन संगठनों के लोगों ने जाकर के उस मंदिर पर कब्जा करके वहां बहुजन क्रांति का नीला ध्वज फहरा दिया था। इन तमाम सारी घटनाओं के पीछे न छुपे तौर पर न खुले तौर पर किसी अन्य धर्म के लोगों का हाथ है, बल्कि आपके अपने धर्म के अंदर के जो शंकराचार्य कहते हैं कि शूद्रों का मंदिर में प्रवेश ना किया जाना धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। इन्हीं सब लोगों की वजह से जो कहते हैं कि फलाना व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, फलाना व्यक्ति मूर्ति नहीं छू सकता, उन्हीं लोगों की वजह से आपका यह तथाकथित धर्म खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या पेरियार रामास्वामी नायकर एकदम से ईश्वर की सत्ता के विरोध में या हिंदू धर्म ग्रंथों के विरोध में नहीं हुए। पहले बकायदा मंदिर में घुसने का आंदोलन चलाया गया, लेकिन जब उन लोगों ने समझ लिया कि धर्मशास्त्रों में ही इनबिल्ट है एक जाति का वर्चस्व, और उन धर्मशास्त्रों के हिसाब से जिनको शूद्र अतिशूद्र कहा गया है उनको यह सम्मान नहीं मिलेगा। बाबा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को। सोचिए कि अगर वो उस समय इस्लाम या क्रिश्चियनिटी ग्रहण कर लेते
तो देश में कितनी संख्या इस्लाम और क्रिश्चियन को मानने वालों की हो जाती। मगर बहुत सोच समझ करके उन्होंने उस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और सोचो धर्म के ठेकेदारों, आपने कह दिया कि बौद्ध धर्म हमसे अलग नहीं है और आपने तथागत को विष्णु का अवतार भी बता दिया। अगर इस्लाम या क्रिश्चियनिटी ग्रहण कर लेते तो पैगंबर मोहम्मद साहब को या ईसा मसीह को किसको अवतार बताते, विष्णु का या कृष्ण का या राम का। इसलिए नेशनल जनमत पूरी तार्किकता के साथ कह रहा है कि इस धर्म का जो क्षरण हुआ है, इस धर्म को छोड़ छोड़ करके जो लोग जा रहे हैं, वो इस धर्म के तथाकथित जाति वर्चस्व की भावना रखने वाले ठेकेदारों के दुर्व्यवहार, ऊंच नीच, छुआछूत, गैर बराबरी की भावना की वजह से बाकी अन्य लोगों पर एफआईआर करा करके उनको डरा धमका करके आप चुप करा सकते हैं, लेकिन इस धर्म का क्षरण या इस तथाकथित ब्राह्मण धर्म पर आया हुआ खतरा नहीं टाल सकते। अगर टालना चाहते हो तो सोचो कि 1956 में बाबा साहब ने वो 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दोहराई थी और 2022 में भी वो प्रतिज्ञाएं क्यों दोहरानी पड़ रही हैं, बल्कि उसकी गति और तीव्रता से बढ़ गई है। आपके धर्म के ठेकेदारों को सोचना पड़ेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।